हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वक्र दे रखा है जिसका समीकरण है y बराबर में 2x की घात 2 प्लस 3 sin x। इसके x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो जब भी हमें इस तरह से अभिलंब या स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होती है तो हम लोग अवकलज के अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। और ये किससे निकालेंगे? हम लोग इसको निरूपित कर देते हैं mn को, mn से निरूपित कर देते हैं। किससे निकालेंगे? हम लोग इसको निकालेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के अनुप्रयोग से कैसे निकालेंगे? मान लो वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में fx, ठीक है, और वक्र पर कोई बिंदु स्थित है x1 y1 जिस पर हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो पहले तो इसका अवकलन करते हैं। मान लो dy बटा dx आ गया और इधर आ गया fx1। फिर जिस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी होती है तो ये जो एक बार अवकलन किया ये तो अपने को स्पर्श रेखा की प्रवणता मिली। और देखो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर लंबवत होते हैं तो इनके ढालों का जो इनके ढालों या इनके प्रवणताओं का जो गुणन है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि mn का मान किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले तो इसमें हमें बिंदु भी रखना पड़ेगा x बराबर x1, तब अपने पास ये mt के बराबर होगा। तो ये जब मैं अभिलंब की प्रवणता निकालता हूँ तो ये -1 बटा में mt चला जाता है, तो -1 बटा में dy बटा dx, जहां पे x का मान x1 के बराबर है, जो बिंदु का मान है वो यहाँ पे रखेंगे, या इसको कह सकते हैं -1 बटा में f डैश x1। इसका एक बार अवकलन किया तो f डैश x आया था। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा है? पहला वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर में 2x की घात 2 प्लस 3 sin x, ठीक है, और बिंदु दे रखा है x बराबर में 0। इसमें देखो y का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन y का मान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इस निकालने की जरूरत नहीं है हमें। अब इसका अवकलन करते हैं। dy बटा dx निकाला तो ये बराबर हो गया किसके? 4x प्लस 3 cos x। ये अवकलन के यहाँ पे नियम लिख देते हैं, हम लोग सूत्र लिख देते हैं। पहला, अगर मैं x की घात n का अवकलन करना चाहूँ तो ये बराबर हो जाता है n x की घात n-1 के। और अगर मैं sin x इसका अवकलन करना चाहूँ x के सापेक्ष तो ये बराबर हो जाता है cos x के, ठीक है। दोनों सूत्र मैंने यहाँ पे उपयोग कर लिए। तो ये 4x बन गया प्लस 3 cos x ये बन गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि mt ये बराबर हो जाएगा dy बटा dx, और इस पर बिंदु दे रखा है x बराबर 0। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है mn बराबर में -1 बटा में dy बटा dx, जहां पे x का मान रखना है 0 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? -1 बटा में dy बटा dx इसके बराबर आया 4x प्लस 3 cos x। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 cos x, जहां पे इस पूरे का मान रखना है x बराबर 0। तो ये mn किसके बराबर आ जाएगा? बराबर में -1 बटा में, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 cos 0 और cos 0 का मान 1 के बराबर होता है। तो mn किसके बराबर आ गया? -1 बटा में 3 के बराबर आ गया। cos 0 1 हुआ, इससे गुणा हो गया तो 3 गुणा में 3 रह गया। तो अभिलंब की प्रवणता केवल हमें निकालनी थी, जो कि अपने पास mn बराबर में आ गई -1 बटा 3 के बराबर। तो मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हमने अभिलंब की प्रवणता निकाल दी। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।